ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 30वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान जी के द्वारा अकंपन के वध कर दिया जाता है, अकंपन के साथ में युद्ध होता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जो है अकंपन को रावण के द्वारा भेजा जाता है, पूरी की पूरी वानर सेना राम सहित सबको मारने के लिए। और अकंपन किस प्रकार से आकर रणभूमि के अंदर अपना बल पराक्रम अपना जो है वहाँ पर दिखाता है। और अकंपन के बल पराक्रम को देखकर जो है वो उसको आता हुआ देखकर वानर सेना जो है वो किस तरीके से भयभीत हो जाती है, ये भी इसी प्रकरण के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अकंपन किस प्रकार से अपना बल पराक्रम दर्शाता हुआ युद्ध भूमि में कूच करता है, युद्ध भूमि में आता है। और हनुमान जी के द्वारा उसका प्रणांत किया जाता है। प्रणांत किस प्रकार से होता है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। और हमने पूर्वी कक्षा में पढ़ा था कि रावण के द्वारा वज्रदंष्ट को भेजा जाता है, हनुमान आदि सभी इन वानर सैनिकों का वध करने के लिए। राम और लक्ष्मण सुग्रीव आदि सभी जितने भी मुख्य सेनापति थे जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वानर सेना का, उनको भी मारने के लिए वज्रदंष्ट को भेजा जाता है, वज्रदंष्ट का वध कर दिया जाता है। तो वो हम पूर्वी कक्षा में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हनुमान के द्वारा अकंपन का वध। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वज्रदंष्ट हता श्रुत्वा बाली पुत्र रावण वल अध्याक्ष महावुचित चेद कृत्वा अंजलि महावस्थित। वज्रदंष्ट के वध का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर खड़े हुए सेनाध्यक्ष से कहा, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण अकंपन के सेनापतित्व में द्रुजय भीम पराक्रमी राक्षस शीघ्र प्रस्थान करें। तो यहाँ पर जो है जो सारे के सारा मंत्रिमंडल रावण का बैठा हुआ है और अस्त्र शस्त्रों में जो प्रवीण है, अस्त्र शस्त्रों को चलाने में जो पूरा का पूरा निपुण है, उस अकंपन को आदेश दिया जाता है कि सारे के सारे भीम पराक्रमी जो राक्षस हैं वो इसके सानिध्य में जाकर युद्ध भूमि के लिए कूच करें, युद्ध में जाएं और अपना बल अपना पराक्रम दर्शाएं और वानर सेना सही सभी लोगों का प्रणाम करें। ऐसा आदेश जो है रावण के द्वारा दिया जाता है। रावण की आज्ञा पाकर महाबली और पराक्रम दिखाने में फुर्तीले सेनाध्यक्ष ने सेना को तुरंत प्रस्थान करने का आदेश दिया। तो अकंपन जो है एकदम एग्री हो जाता है कि ठीक है कि भाई सारे के सारे लोगों को आदेश दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि सभी लोग जो है अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर लें और युद्ध भूमि में चलने के लिए कूच करें। तब सेनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर मेघ के समान डील डोल वाले मेघ की भांति काले रंग वाले और मेघ के समान गर्जना करने वाले अकंपन ने भयंकर राक्षसों को अपने साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया। तो सारे के सारे राक्षस जितने भी राक्षसी सेना वहाँ पर मौजूद थी, अकंपन के नेतृत्व में उन सबको ले चलने के लिए कहा जाता है कि सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों को धारण कर लो और मेरे पीछे पीछे हो लो सभी लोग। जब अकंपन ने राक्षसों के साथ युद्ध के लिए कूच किया तब ऐसा भीषण शब्द हुआ कि समुद्र भी खलबला उठा। तो इतना भयंकर नाद जो है वहाँ पर होता है। जो राक्षसी सेना है रावण की वो सिंहनाद करती है, ढोल बजाए जाते हैं, मृदंग बजाए जाते हैं, शंख बजाया जाता है, तमाम तरह का जो है वहाँ पर कोलाहल मचता है। रावण की जय हो, अकंपन की जय हो और लंकापुरी महाराज की जय हो, इस प्रकार का जो है जय घोष करती हुई जो रावण की सेना है अकंपन के नेतृत्व में वो कूच करती है युद्ध भूमि की तरफ। तो उस शब्द से लड़ने के लिए हाथों में वृक्ष और वृक्ष साल का जो वृक्ष होता है उसकी काष्ठ आदि के जो तने होते हैं उनको लेकर और अस्त्र शस्त्रों से निपुण जो वानर सेना थी और पत्थरों आदि को लेकर पूरी की पूरी तैनात खड़ी हुई थी कि भाई जब भी राक्षस लोग यहाँ पर आएंगे, युद्ध का बिगुल बजेगा, तुरंत हम जो है आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सारी की सारी वानर सेना तत्पर खड़ी हुई है। तो वहाँ पर होता क्या है कि भाई सारी की सारी वानर सेना जब अकंपन युद्ध भूमि के अंदर अपनी राक्षसी सेना को लेकर आता है तो एक बार को जो वानर सेना वो सारी की सारी सहम जाती है, यानी भयभीत हो जाती है कि भाई इतना भयंकर बल पराक्रम लेकर ये राक्षस जो है युद्ध भूमि में आ रहा है। तो सोच में जो है पड़ जाती है वानर सेना। राम और रावण की सेना है, रावण की राक्षसी सेना है, वो रावण का स्मरण करती हुई और वानर सेना राम का स्मरण करते हुए आपस में गुथ जाती है, युद्ध करना प्रारंभ हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है दोनों सेनाओं का और वानर और राक्षसों में भयंकर युद्ध होने लगता है। यह युद्ध इतना भयानक था कि रुद्र की धारण से युद्ध भूमि की धूल दब गई और लोथड़ों से यानी रक्त के मांस इधर उधर बिखरा पड़ा था। इतना भयंकर युद्ध होता है कि सर काटे जाते हैं, धड़ काटा जाता है, बाजुएं काटी जाती हैं, यानी कि जहाँ भी अंग जिस पर प्रहार हो रहा था वो सब तरीके से जो है लहलून पूरी की पूरी भूमि हुई नज़र आ रही थी। इधर उधर मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। तो इतना भयंकर जो है रणभूमि में युद्ध वहाँ पर राक्षसों को और राम की सेना के भी मध्य होता है।
इतने में कुमुद कुमुद नल मेंद और द्विविध वे वीर बानर युद्ध को, तो जो द्विविध है, नील है, ये सारे के सारे के जो बानर सेनापति हैं, मेंद आदि, ये सारे के सारे मोर्चा संभाले थे। वीर वानर क्रुद्ध होकर बड़े वेग से लड़ने लगे। उन वानर श्रेष्ठ महावीर वानर युद्धपतियों ने बिना अब बिल्कुल देर ना करते हुए राक्षसी सेना पर टूट पड़ते हैं और राक्षसी सेना को सर धड़ से अलग करना प्रारंभ कर देते हैं। वानर सेना अपने मारकाट कर रही है, राक्षसों को मार रही है। तो जो उनका सेनापति है, जो अकम्पन है, वो देखता है कि वानर श्रेष्ठों की वीरता को देखकर अकम्पन भी क्रोध में भरकर बहुत से बाणों को छोड़ता हुआ वानरों को मारने लगा। तो यहाँ पर देखा जाता है अकम्पन के द्वारा कि भैया मेरी जो राक्षसी सेना थी इतना उत्साहवर्धन करती हुई आई और युद्ध भूमि में लड़ रही थी, अचानक से जो है मेरी जो राक्षसी सेना उसको जो नल है, मेंद, द्विविध आदि ये बहुत सारे वानर सेनापति जो इनके द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इनकी हत्या कर दी जा रही है, सर धड़ से अलग किए जा रहे हैं, किसी का अंग कहाँ से काटा जा रहा है, ये तमाम तरह की मारकाट देखते हुए अकम्पन जो है क्रोध में आकर बाणों की वृष्टि प्रारंभ कर देता है, बाण छोड़ने प्रारंभ कर देता है। अकम्पन ने उस समय ऐसी मारकाट मचाई कि उसके बाणों से पीड़ित होकर बानर लोग भग खड़े हुए। युद्ध करना तो एक और रहा, कोई उसके सामने भी खड़ा भी हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर अकम्पन जो है इतनी मारकाट मचाता है, यानी कि भगदड़ मच जाती है बानर सेना के अंदर, तो इधर उधर भागने लगते हैं। युद्ध करने की तो बात छोड़ो, युद्ध करने की तो कोई सोच ही नहीं रहता। जिस समय जो है अकम्पन क्रोध में आकर अपने बाणों की वृष्टि करता है, उधर मारकाट बजाना प्रारंभ करता है। अपनी बानर सेना को अकम्पन के बाणों से विवश और मृत्यु के मुख में जाते हुए देख महावीर हनुमान अकम्पन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर जब हनुमान जी के द्वारा देखा जाता है कि भैया सारी की सारी बानर सेना को अकम्पन जो है अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करा रहा है, मृत्यु से यहाँ पर लिटा रहा है, तो हनुमान जी के द्वारा क्रोध में भरकर अकम्पन की तरफ कूच किया जाता है। तो वानर सेना जब देखती कि भी जो हनुमान जी हैं वो अकम्पन की तरफ जो है युद्ध की इच्छा से जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए जो वानर गण इधर उधर भाग रहे थे भयभीत होकर, वो सारे के सारे एकजुट होते हैं और हनुमान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और सारे के सारे वानर जो हैं एकत्रित होकर हनुमान जी की प्रसन्नता करते हुए सहायता के लिए उनके साथ हो लिए। तो सारे के सारे वानर उधर अकम्पन ने जो है पर्वत के समान अचल हनुमान को अपने सम्मुख खड़ा देख उन पर ऐसी बाण वृष्टि की जिस प्रकार इंद्रजल की वर्षा करते हैं। तो जब देखा अकम्पन ने कि भाई ये इस तरीके से पर्वत के समान जो है मेरे सामने अड़कर जो है हनुमान खड़ा हो गया, तो अपने जो है वो भयभीत होते हुए अकम्पन जो है अपना बाणों की वृष्टि प्रारंभ कर देता है और अपने शरीर में पहने बाणों को लगने की कुछ भी परवाह न करते हुए महाबली हनुमान ने अकम्पन के वध का निश्चय किया। तो हनुमान जी के द्वारा अकम्पन के वध का निश्चय किया जाता है कि भाई इस प्रकार से ऐसा ही युद्ध चलता रहा तो सारी की सारी वानर सेना को ये नष्ट कर डालेगा, इसका प्रणांत ही करना जरूरी है। तो अकम्पन के मारने की निश्चय करके महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान अपना अठास करते हुए पृथ्वी को कपाते हुए अकम्पन पर झपटे। तो अकम्पन पर जो है आक्रमण हनुमान जी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। वीर अकम्पन राक्षसों को संत्रस्त करने वाले हनुमान को अत्यंत क्रुद्ध हो अपने ऊपर झपटते हुए देखकर बहुत क्रुद्ध हुआ और भयंकर गर्जना की। फिर महाबली अकम्पन ने पहने और शरीर को वेदन करने वाले 14 बाण हनुमान जी के छाती में मारे। तो हनुमान जी के 14 बाण जो हैं मारे जाते हैं अकम्पन के द्वारा और उन्हें घायल कर दिया जाता है। वीर हनुमान ने भी एक वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े जोर के साथ उस राक्षस श्रेष्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी के द्वारा अभी उनके पल्ले वानर सेना के पल्ले पड़ रहा था। ऐसे हनुमान जी जो हैं एक वृक्ष को उखाड़ते हैं और उखाड़ कर जो चारों माही घुमाना प्रारंभ कर देते हैं और घुमाते हुए जो है उस राक्षस श्रेष्ठ अकम्पन है उसके सिर में देकर मार देते हैं उसे घुमाकर। क्रोध से भरे महाबली श्रेष्ठ ने हनुमान द्वारा वृक्ष के प्रहार से घायल हुआ राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके अधमरा हो गया। तो वो पूरा का पूरा जो राक्षस दल को लेकर अकम्पन आया था वो राक्षस दल जो है भयभीत होता है, अकम्पन को देखते भूमि पर गिरा पड़ा है, अधमरा हो चुका है। जब राक्षसों ने देखा कि उनका सेनापति भूमि पर मरा पड़ा है तब वे राक्षस ऐसे काँप उठे जैसे भूकंप आने पर वृक्ष काँप उठते हैं और उन पराजित राक्षसों ने अपने हथियार पटक दिए और वानरों द्वारा खदेड़े जाकर भयभीत होकर लंका की ओर भाग गए। उन महाबली राक्षसों के भयंकर लंका में घुस जाने पर वे सब वानर एकत्रित होकर स्वर में हनुमान की प्रशंसा करने लगते हैं। सारे के सारे वानर जो है हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। उधर जो राक्षस सेना उसमें भगदड़ मच जाती है, सारे के सारे जो राक्षसी सेना वो लंका की तरफ भागने लगती है कि और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते हैं कहीं जो वानर सेना वो पीछे से आक्रमण ना कर दे। महावीर हनुमान ने प्रसन्नता उन सभी वानरों की सराहना करते हुए कहा कि मैंने आप लोगों की सहायता से यह विजय प्राप्त की है। फिर उन्होंने वीर वानरों
को गले लगाकर उनके साथ यथा योग्य बातचीत कर उनको उत्साहित किया। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से जो है अकम्पन राक्षस का वध हनुमान जी के द्वारा किया जाता है, उसका बल, उसका पराक्रम यहाँ पर देखने को मिला। किस प्रकार से आकर जो है बाणों की वृष्टि करता है, पूरी की पूरी जो वानर सेना उसको चाल्यमान कर देता है, भयभीत कर देता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी उनसे बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं।